बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन वेजिटेबल कबाब। यह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनते हैं और बहुत ही ग़ज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना हो, जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये चिकन वेजिटेबल कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू लिए हैं मैंने 1 किलो और उसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया था। फिर आपने इसको आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है। वो ये बहुत आसानी के साथ आपके ये मैश हो जाएंगे क्योंकि हमने आलूओं को बहुत अच्छी तरह बॉयल कर लिया हुआ है। फिर इसके अंदर हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 4 से 6 पीसेस। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरे धनिया हमें चाहिए होगा 1 बोल, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी ½ टेबल स्पून, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो अपने इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए और ये यकजान हो जाए और हमारी ये कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे बस जितनी अच्छी तरह आप इसकी मिक्सिंग कर देंगे। फिर आपने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देना ताकि तमाम अज्जा आपस में रच बस जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं ½ बोल, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो सके। सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अच्छी तरह भून लेना है ताकि ज़ीरे का भी कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर बॉयल्ड चिकन मैंने लिया है, ½ kg चिकन लेकर मैंने इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया था और इसके मैंने रेशे कर लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और अगर आपको लगे कि ये खुश्क है और इस मसाला जलने का ख़तरा है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको दोबारा थोड़ा सा मिक्स कर कर आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि चिकन भी हमारे मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई हो सके। दूध हमें चाहिए होगा 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह मिक्स कर कर आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि ये जो हमारा मिल्क जो हमने इसके अंदर दूध डाला है वो अच्छी तरह इसके अंदर ही खुश्क हो जाए। बस अच्छी तरह आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है। गाजर हमें चाहिए होगी ½ बोल, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और साथ ही आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि गाजर का भी थोड़ा सा क्रंचपन खत्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। गरम मसाला में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। शिमला मिर्च हमें चाहिए होगी ½ बोल, इसको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने मिक्स कर कर इसको भी आपने फ्राई कर लेना है ताकि शिमला मिर्च का भी कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सारा ये नरम हो जाए। बंद गोभी हमें चाहिए होगी ½ बोल, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, इसको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया था। बस अच्छी तरह इसको भी आपने मिक्स करना है और साथ ही आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। सबसे पहले आपने गाजर, फिर शिमला मिर्च, फिर आपने बंद गोभी इसके अंदर ऐड करनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर कर बस थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर आपने इसको रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख देना ताकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। तो एक खुला बर्तन ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने आलूओं का मटेरियल रेडी कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर चिकन और वेजिटेबल का जो मटेरियल हमने तैयार कर लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मटेरियल यकजान हो जाए और हमारे चिकन वेजिटेबल कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार ये तैयार हो सकें। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मटेरियल यकजान हो जाए। फिर ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए होंगे 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं।
और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मटेरियल हमारा यकजान हो सके। चिकन पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून या चाइनीज़ सॉल्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम अज्जा यकजान हो जाए। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अच्छी तरह आपने इसको मिक्सिंग कर लेनी है। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये चिकन वेजिटेबल कबाब रेडी होंगे। फिर आपने इसको रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि तमाम मसाले अंदर इसके रच बस जाएं। तो फिर आपने इसके कबाब तैयार कर लेने। आप अपनी शेप के मुताबिक भी जिस तरह आप चाहें इसके कबाब आप तैयार कर सकते हैं। ये देख लें, मैंने एक सांचा लिया और उसकी मदद से मैं इसके शामी कबाब की तरह इसके कबाब तैयार कर लूँगा। बहुत ही आसानी के साथ इसके ये देख लें इसकी ये कबाब तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरह आपने ये सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। फिर अंडा में चाहिए होगा 2 अदद, इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था। ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए होंगे इसके कोटिंग के लिए। फिर आपने एक कबाब लेना है और इसको अच्छी तरह अंडे के साथ आपने एक दफ़ा कोटिंग कर देनी है। फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ इसकी एक कोटिंग कर देनी है। तो बहुत आसानी के साथ इसकी ये कोटिंग हो जाएगी और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार हमारे ये चिकन वेजिटेबल कबाब रेडी हो जाएंगे। बस इसी तरह आपने सारे कबाब बिल्कुल रेडी कर लेने। ये हमारे कबाब अभी फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा, वो आपने ऐड कर देना है। और इसके अंदर एक एक कर आपने जो आपने कबाब तैयार कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये अंदर से बिल्कुल रेडी है। बस आपने बहुत ही प्यारा सारा खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर देना है। फिर 2 से 3 मिनट आपने साइड चेंज करने के बाद दूसरी जगह पे भी आपने इसको इसी तरह फ्राई कर लेना है। जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसको एक नेट बार के ज़रिए आपने इसको डिश आउट कर लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा आपका नेट बार के ज़रिए निकल जाएगा और हमारे ये कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देख लें, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जायका भी बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।